आप मानते हैं शंकराचार्य? शंकराचार्य क्यों नहीं मानेंगे भाई? सरकार तो नोटिस दे रही कि उनको क्या बोल रही है कि आप साबित करिए। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मोदी साबित करे ना कि वो नरेंद्र मोदी है। योगी आदित्यनाथ साबित करे ना। साबित तो बहुत कुछ का है, इनकी तो डिग्रियां नकली, इनकी तो बातें नकली। क्यों नरेंद्र मोदी शंकराचार्य बनने के लिए? अभी आपने देखा होगा जब ये गया था कहीं पे, तो इसने डमरू लेके रैली निकाल रहा है, रोड शो कर रहा है। भाई खुद को अपने आप को तुम शिव के जगह कर दोगे? वो जो तीनों लोक का मालिक है भगवान शिव, तीनों लोक का रक्षक है भगवान शिव, गुरु बजाने देने तो शिव नहीं बन जाओगे। शिव की तपस्या को देखो, शिव के योगदान को देखो, शिव की शक्ति को देखो। ये जो अंधभक्त पागल लोग देश में घूम रहे, इन लोगों ने किस तरीके से एक डकैत को, एक चोर, एक वोट चोर, एक जल चोर को देश की सत्ता दे रखी है। और उसके बाद अब ये देख रहा है कि पाखंड कर रहा है, धर्म का मजाक उड़ा रहा है, हमारे शंकराचार्यों का मजाक उड़ा रहा है, हमारे सनातन, हमारे साधु समाज का मजाक उड़ा रहा है। अब रामदास काणा राजा, काणा राजा, अरे उसका ईमान है। आज सर पूछो कि 35 रुपए लीटर तेल कहाँ है, उससे पूछो डॉलर कहाँ है, उससे पूछो गैस कहाँ है। वो तो आ जाए तब दाढ़ी नोच दो सकती। सरकार अब जो घोषणा करेगी कौन शंकराचार्य है कौन नहीं, छल बल करने वाला, साम दान दंड भेद से कुर्सी पाने वाला व्यक्ति अब शंकराचार्य की भी घोषणा करेगा। अब शंकराचार्य से बड़े तो इस समय आदरणीय मोदी जी हो गए हैं और योगी जी हो गए हैं। ये अब अपने को सबसे बड़ा शंकराचार्य घोषित करने में जो है लगे हुए हैं। इसलिए अन्य शंकराचार्यों से ये लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कौन मानता है? ये लोग तो सनातन के नाम पे केवल कुर्सी पाना चाहते हैं। ये लोग कुर्सी भक्त है, कुर्सी भक्त है, कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो तो बड़ा अजीबो गरीब लगता है कि जो पार्टी सनातन के प्रति कटिबद्ध है, जो पार्टी हिंदुत्व के प्रति कटिबद्ध है, जो पार्टी राष्ट्रभक्ति के प्रति कटिबद्ध है, वही पार्टी सनातन पर बमबाट करके सनातन की परंपरा और मर्यादा के को तार तार करके सड़क पर छिट दिया है। जो माननीय शंकराचार्य जी है, उनका अपमान पूरे भारत वर्ष का अपमान है। इस बार अब नोटिस देने की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब ये सरकार पहले गूंगी थी, बहरी थी, लंगड़ी थी, तब उनको नहीं लगा कि शंकराचार्य हैं। बीजेपी का कोई हिंदुत्व नहीं है। बीजेपी का एक मॉडल है अडानी और अंबानी। पूरा देश उनको बेच रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, इस पर मैं एकदम से स्टैंड हूँ, तथ्यों के सहित स्टैंड हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। मैं हूं आपके साथ अर्पित रावत। माघ मेले में जिस तरह से शाही स्नान को लेकर शंकराचार्य और सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है, इसी को लेकर शंकराचार्य लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी शंकराचार्य सरकार को घेरते हैं तो कभी सरकार की तरफ से उनको नोटिस दिया जाता है। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से शंकराचार्य उस दिन शाही स्नान करने के लिए जा रहे थे, पुलिस और उनके समर्थकों के साथ भीड़ ने धक्का मुक्की हुई, उसके बाद शंकराचार्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के पीठेश्वर हैं। इनके शासनकाल में पुलिस ने जिस तरह से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके बटकों के साथ दुर्व्यवहार किया है और यहाँ तक कि घसीट कर पिटाई भी किए, तो ये क्या है? राम राज्य की सरकार में अगर संतों का इसी तरह अपमान होगा तो संत तो आहत ही है, आम सनातनी भी बहुत आहत है कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम सनातन धर्म को बढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन ये सनातन धर्म को बढ़ाने वाले नहीं हैं, ये कुर्सी भक्त है। ये सनातन धर्म को केवल कहते हैं, नाम लेके कुर्सी पाना चाहते हैं और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। नहीं तो वो बटुक बच्चे छोटे छोटे क्या किए थे जिनको जो है दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उनकी क्या गलती थी? उनकी चौथाइयाँ तक खींची गई, यानी शिखा खींचा गया। तो अब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे किस तरह के हैं। आम जनता देख रही, आम जनता आहत है। तो ये सरकार की एक तरह से हठधर्मिता है। इन लोगों को माफ़ी मांग लेना चाहिए था, लेकिन आज तक माफ़ी नहीं मांगे। और वो जो है शंकराचार्य जी बहुत दुखी हैं, आहत हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो बयान दे रहे हैं कि वो उनसे बोल भी रहे हैं कि आप महाराज जी आप स्नान करिए, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको कैसे देखते हैं? आदरणीय केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं,
और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, स्वयं वो संत महंत मुख्यमंत्री हैं। संत महंत मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन उनसे कम उम्र के हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा है। और ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती थी कि उनकी सुरक्षा की जाती है और उनको स्नान कराने का प्रबंध किया जाता। आप ये बता दीजिए, आप फिल्मी हीरोइन और हीरो को जो है पूरा रास्ता देते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। आप बताइए, कोई पूंजीपति आ गया तो उसके लिए सारी व्यवस्था है। शंकराचार्य जो धर्म के पुजारी हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको किसी कुर्सी से लालच नहीं, किसी सत्ता से लालच नहीं है, किसी चीज का और लालच नहीं है। न वो सत्ता में आ रहे हैं, न वो और कुर्सी कोई चाहिए। उनका तो धर्म का केवल प्रचार प्रसार करना है। तब उनका अपमान किया जा रहा, तो समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य कर रही है जिससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। और सबसे ज्यादा दुख शंकराचार्य लोग जो व्यक्त किए हैं वो आम जनता भी व्यक्त कर चुके हैं, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए, आप गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं और आप मुख्यमंत्री भी हैं, इतना बड़ा पद है। आज भी आपके प्रदेश में यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इनके शासन काल में उत्तर प्रदेश में भी गाय की हत्या हो रही है। गाय का जो मांस जो है सप्लाई हो रहा है, विदेशों तक जा रहा है। तो आप पे प्रश्न तो उठना है कि जब आप मुख्यमंत्री, आप चाहते हो तो अपने प्रदेश में गाय की हत्या बंद करा देते, वो तस्करी बंद करा देते, लेकिन आज तक बंद नहीं हुआ। तो आप सोच लीजिए कि एक तरह का इंसानों के अंदर जो दिल के अंदर पीड़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे बड़ा पद किसी के पास नहीं है। और आपके समय में, आपके शासन काल में न धर्माचार्य, न शंकराचार्य, न आम जनता, न किसान, न नौजवान, न बेरोजगार, कोई भी खुश नहीं है। सारे लोग परेशान हैं। आप बताइए, बेरोजगार अगर नौकरी मांगने आएगा तो सरकार तो नोटिस पे नोटिस दे रही कि आप साबित करिए शंकराचार्य है या नहीं। अब तो एक तरह का और हठधर्मिता हो गई कि शंकराचार्य का जो है नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। सरकार अब जो है घोषणा करेगी कौन शंकराचार्य है कौन नहीं। अरे भाई, जब दो शंकराचार्य उनको जो है मान लिए हैं कि वो शंकराचार्य हैं और पट्टाभिषेक भी किए हैं, एक ने मौन स्वीकृति दिया है, तो वो तो शंकराचार्य हैं। लेकिन सरकार कौन होती है कि शंकराचार्य घोषित करेगी? सरकार अब ये चाह रही कि जितने शंकराचार्य हैं अब सरकार घोषित करें। अब आप मान लीजिए कि छल बल करने वाला, साम दान दंड भेद से कुर्सी पाने वाला व्यक्ति अब शंकराचार्य की भी घोषणा करेगा। अब शंकराचार्य से बड़े तो इस समय आदरणीय मोदी जी हो गए हैं और योगी जी हो गए हैं। ये अब अपने को सबसे बड़ा शंकराचार्य घोषित करने में जो है लगे हुए हैं। इसलिए अन्य शंकराचार्यों से ये लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि कोई प्रमाण दीजिए। आप ये बताइए, आदरणीय मोदी जी जिस तरह से क्या रामलला के मोदी जी, योगी जी शंकराचार्य साबित करना चाहेंगे आप खुद को? क्या बोल रहे हैं? अब उनसे बड़ा कौन शंकराचार्य रह गया? देश की जनता नहीं देख रही है कि आप ये बताइए कि अयोध्या में जो मंदिर बना उसका तो शंकराचार्य लोगों को उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन जो साम दाम दंड भेद छल कपट से केवल कुर्सी पाना चाहता है वो कर रहे हैं और शंकराचार्य को बुलाया नहीं गया। उसी तरह आदरणीय योगी जी भी कर रहे हैं कि शंकराचार्य को जो है अपमानित भी कर रहे हैं, उनसे जो है शंकराचार्य होने के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो अब जनता देख रही है कि कौन सनातनी धर्म को मानने वाला है, कौन मानता है। ये लोग तो सनातन के नाम पे केवल कुर्सी पाना चाहते हैं। ये लोग कुर्सी भक्त हैं, कुर्सी भक्त है, कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइए कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद अभी भी अनशन पे हैं और आज बसंत पंचमी का शाही स्नान है, आज भी स्नान नहीं किया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सनातन का सबसे बड़ा अपमान है। एक सामान्य आदमी की तरफ से अगर शंकराचार्य जी का अपमान होता तो एक विचार किया जाता कि नहीं साहब, ये आम आदमी है। हो सकता है कि शंकराचार्य के व्यक्तित्व से, उनके तप से, उनके तपस्या से, उनके व्यवहार से खिन्न होकर के उनके आचरण पर, उनके धर्म पर, उनके मानक पर सवाल उठा रहा है। लेकिन हमको तो बड़ा अजीबो गरीब लगता है
कि जो पार्टी सनातन के प्रति कटिबद्ध है, जो पार्टी हिंदुत्व के प्रति कटिबद्ध है, जो पार्टी राष्ट्रभक्ति के प्रति कटिबद्ध है, वही पार्टी सनातन पर बमबाट करके सनातन की परंपरा और मर्यादा के को तार तार करके सड़क पर छीट दिया है। अब तो सनातन की परिभाषा मैं बार बार ये सवाल करता रहा कि भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के पास कोई सनातन नहीं। अखिलेश यादव भी शंकराचार्य का समर्थन कर रहा है, उनके भी सरकार में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। सबसे बड़ी बात है, सरकार किसी की हो, हमारा धार्मिक विधा भारतीय संस्कृति और इसके परंपरा में, भारतीय ग्रंथ और पुराण में, भारतीय वेद में इनको महिमा मंडन किया गया है और सरकार उस महिमा मंडन का रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। जबकि दूसरी सरकार होती तो इतना गंभीर मामला नहीं होता। जो सरकार सनातन के बल पर कुर्सी पाई, जो सरकार सनातन का गेन करती हो, जो सरकार सनातन को आलू भंडा की तरह बेचती हो, वो सनातन की राष्ट्रभक्ति में अगर सनातन के मसीहा के ऊपर अगर हमला हो रहा है तो ये सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, इनके छद्म जो है राष्ट्रवाद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनके पास कोई धर्म नहीं। इनका गुजराती मॉडल है, गुजराती सनातन है, गुजराती हिंदुत्व है और गुजराती हिंदुत्व के नाम पर इन्होंने जिस तरह रावण ने सीता का हरण करके भारतीय परंपरा और उसके अस्मिता का हरण कर लिया, उसी तरह इन्होंने जो है सनातन को केवल फर्जी राम के नाम पर जो है हरण करके के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। केशव प्रसाद तो प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं शंकराचार्य जी आप स्नान करिए, जो भी दोषी हो जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये धर्म विहीन लोग हैं, इनका भारतीय धर्म में कोई परंपरा नहीं, ये केवल धर्म के ठेकेदार हैं और इनके पास एक धर्म है, वो है गुजराती मॉडल, वो है गुजराती सनातन, वो है गुजराती हिंदुत्व। हिंदुत्व के बारे में अगर अभिलेखों का जांच करना हो तो इनका कैसा हिंदुत्व है, 2002 की घटना का जांच करा करके आज आप जाकर के गुजरात में देख लीजिए, यही आपका सनातन है, यही सनातन है। धर्म को पैर के तले कुचलना सनातन है। तो कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि उनको भी आम नागरिक की तरह पैदल जाना चाहिए, हम भी तो पैदल स्नान करने जाते हो। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सराहना कर रहे हो, कह रहे मुख्यमंत्री योगी हमारे छोटे भाई हैं। देखिए, राम भद्राचार्य जी बहुत बड़े दर्शक हैं। राम भद्राचार्य जी जो अपने तप और तपस्या से जो अपने हिंदुस्तान के मानक पर जो परंपरा और मर्यादा को स्थापित किए थे, आज उस मर्यादा को, अपने विश्वास को, अपने अस्मिता को, अपनी परंपरा को, अपने हिंदुत्व को, अपने सनातन को आलू और भंडा की तरह चौराहा पर बैठ करके धर्म को बेच रहा है। ये तो जब गुरु कहते हैं तो मुझे लानत है ऐसे गुरु का, लानत है ऐसी हिंदुत्व के ठेकेदारों का। जय हिंद। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अवधूतानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं ना ही वह संत है और ना ही हिंदू कहने के लायक है। क्या कैसे देखते हैं? कौन कह रहा है? स्वामी अवधूतानंद शंकराचार्य। देखिए, वो शंकराचार्य हैं, इसके पहले आज सारी जगह उनको शंकराचार्य इन्होंने माना है। शंकराचार्य का अपमान इस देश का आम नागरिक, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ हिंदू करेंगे तो वोट के लिए, मुसलमान करेंगे तो वोट के लिए। वो जो माननीय शंकराचार्य जी है, उनका अपमान पूरे भारतवर्ष का अपमान है। सरकार उनको नोटिस पे नोटिस दे रही है कि आप साबित करिए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। सरकार जो नोटिस दे रही है ना, सरकार तो यहाँ से आम नागरिक मतदाता को नोटिस दे रही है कि मतदाता ही यहाँ के नहीं रहेंगे,
वो अपने मन की मतदाता सूची बना लेंगे। सरकार को आज नोटिस देने की जरूरत पड़ी, महाकुंभ में क्यों नहीं नोटिस दिया, इसके पहले क्यों नहीं दिया? इसके पहले सरकार सो रही थी क्या? यानी वो इस बार अब नोटिस देने की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब ये सरकार पहले गूंगी थी, बहरी थी, लंगड़ी थी, तब उनको नहीं लगाती शंकराचार्य हैं। सरकार तो आम लोगों की जांच कर रही ना, तो अब नोटिस की क्या जरूरत पड़ी? घटना घटित होने के बाद नोटिस, यानी अब वो अपना पक्ष बचाना चाहते हैं, अपने पत्ते ढकना चाहते हैं, अपनी जो आज तक उन्होंने शून्य की स्थिति में काम किया उसको ढकना चाह रहे हैं नोटिस के माध्यम से। देखिए इनका हिसाब सुनिए, ये गाय को माता मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, सब लोग मानते हैं, गाय में भी विरोध कर दिया। बीजेपी तो हिंदुत्व की पार्टी, जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है, तो सभी कहते हैं नहीं, बीजेपी का कोई हिंदुत्व नहीं है। बीजेपी का एक मॉडल है अडानी और अंबानी, पूरा देश उनको बेच रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, इस पे मैं एकदम से स्टैंड हूँ, तथ्यों के सहित स्टैंड हूँ। उनको सत्ता चाहिए, हिंदू मुसलमान को उनको मतलब नहीं, केवल वोट के लिए हिंदू। शंकराचार्य जो है, हमारे 4 मठ हैं, चारों शंकराचार्यों से बड़ा हिंदुत्व का कोई है रक्षक? अपने आप में वो स्वयं में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, हिंदुत्व के लिए सारा काम वो करते हैं, वहां से चलता है। अब आप पांचवा पावर अड़ंगर है, आज नोटिस भेज रहे हो, इसका मतलब आप अपनी सभी चोरियों को शंकराचार्य के पीछे छुपाना चाह रहे हो। अखिलेश यादव शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, अब उनके ही सरकार में उन्हीं शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अखिलेश यादव जी माननीय कहो, आदरणीय कहो, वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसीलिए जितना भी संबोधन किया जाए वो ठीक है। उनको जैसे ही पता चला था कि शंकराचार्य जी के साथ अभद्रता हुई है, फोन पर बात किए थे? नहीं, इस बार नहीं, मैं पिछली बात बता रहा हूँ, जो पिछली घटनाएं बता रहे हैं, उनके पीरियड में लाठीचार्ज हुआ था। वो ऐसे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जाके अगली जगह और शंकराचार्य जी से माफी मांग ली थी कि मैं जो घटना घटित हुई आपके लिए उसके साथ माफी मांगता हूँ। तो कितना बड़ा दिल उस आदमी का है। और ये तो अनशन पे बैठे हैं, वो यही तो कह रहे हैं गाय और गंगा के बचाओ, और गाय को आप माता मानते हो। एक तरफ कहते हैं मिथुन गाय, यानी गाय में 2 भाइयों में विभेद, मिथुन गाय खाता है और बाकी गाय माता है। तो क्या इनका मतलब? ये इनको सिर्फ देश बेचना है, यहाँ की संस्कृति को बेचना है, यहाँ के संसाधनों को बेचना है, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। उनके जो मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन ये उचित बात है। RSS के 2 सरसंघ चालक थे गुरुजी, उनकी बेंच ऑफ थॉट में लिखा है, उस पर ये काम कर रहे हैं। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि देश को गरीब बना दो, कुछ लोगों के पास पैसा इकट्ठा कर दो, फिर 5 किलो 2 किलो राशन में पब्लिक आगे पीछे घूमती रहेगी। उसके बाद इन्होंने जर्मनी के हिटलर को पढ़ा है कि हिंदू मुसलमान इस दंगा के करके बांट के एक करके खत्म करो, उसके बाद लोग पीछे पीछे घूमेंगे। आज जाइए, जर्मनी में कोई नाम ले रहा है हिटलर का? इनका कोई ऐसी सभ्यता होगी, ऐसा संस्कार पैदा हो रहा है कि इनका इस देश में ही नाम नहीं लेंगे लोग। और ये देखिए कितना सातिर दिमाग में लोगों का है, जो वंदे मातरम नहीं कहता है। जब सरकार नोटिस दे रहे, उसके बाद शंकराचार्य भी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी को कि वो ना ही संत है ना ही हिंदू है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ये ठीक बात है। कौन हिंदू है कौन नहीं हिंदू है, वो शंकराचार्य हैं, इसके पहले उन्होंने माना, आज विवाद हुआ तब कह रहे हो नहीं है। मैं इनका बताऊं, जिनकी बात आप कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनिए, इनका कोई धर्म नहीं, ये सत्ता के साथ धर्म चलाते हैं। कभी कहेंगे हमारा राष्ट्रीय धर्म है, कभी कहेंगे हिंदू धर्म है, कभी कहेंगे वैदिक धर्म है। इन्हीं के नेताओं को भाषण आप देख लीजिए, गूगल सर्च करिए, और जब सारी बातों का समाधान आने लगा तब वो कह रहे सनातन धर्म है। अरे एक धर्म पहले आप ही लोग अंगीकृत करो ना, एक धर्म करिए ना, वैदिक धर्म है, राष्ट्रीय धर्म है। तो भी लोग हमसे बातचीत करते हैं। शंकराचार्य अभी तक अनशन पे और स्नान नहीं किया, आज बसंत पंचमी का, और सरकार उनको नोटिस दे रही है कि आप शंकराचार्य ने उसको साबित करिए, कैसे देखते हैं?
अमावी और राक्षस हो चुके हैं आज हमारे साधु समाज। ये मैं नहीं कह रहा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आज की एनबीटी की नवभारत टाइम्स की खबर है ये, और बड़ी दिलचस्प खबर है और कितनी ही दिल को हिला देने वाली, कितनी शर्मनाक खबर है कि अमानवीय राक्षस है ये जो साधु समाज है, जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये किस तरीके के लोग हैं जो सनातन धर्म के नाम से ही कहीं ना कहीं साधु समाज को भी अपने टारगेट पे ले रहे हैं, और साधु समाज के जो सेवक है उनकी चुटिया खींची जा रही है, उनके साथ अभद्र भाषा की जा रही है। ऐसे में शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी जो कि हमारे शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्यों में एक हमारे शंकराचार्य भी हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से भयभीत हो गए। आप मानते हैं शंकराचार्य? शंकराचार्य क्यों नहीं मानेंगे भाई? सरकार तो नोटिस दे रही कि उनको क्या बोल रही है कि आप साबित करिए। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मोदी साबित करे ना कि वो नरेंद्र मोदी है। योगी आदित्यनाथ साबित करे ना। साबित तो बहुत कुछ का, इनकी तो डिग्रियां नकली, इनकी तो बातें नकली, इनके तो आप साधु से ऐसे पूछ रहे हैं जिसे समाज ने नियुक्त किया मिलके। वो कोई एक ऐसा नहीं कि एक बंद कमरे में आपने किसी को शंकराचार्य बना दिया। उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक उसमें हवन पूजन होता है, पाठ पूजा होता है, उसके तहत ही हम शंकराचार्यों की स्थापना करते हैं, उनको पद दिया जाता है। तो ये कितना हास्यास्पद है। और देश का जो शंकराचार्य है उनमें से जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने कहा है कि मुझे मेरी जान का खतरा था, मैंने इसलिए स्नान नहीं किया, तो ये क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान है, ये इस्लामिक कंट्री है, या ये अफगानिस्तान है, या ये तालिबान है? ये तो हिंदू राष्ट्र है ना। ये तो मोदी का नया भारत है, और मोदी के नए भारत में साधु समाज नहीं सुरक्षित है, हमारे शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा? और उसके बाद उन साधु समाजों को राक्षस कहा जाए, वो भी एक मुखिया है प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ वैसे बयान दे रहे हैं। एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। जगत गुरु रामभद्राचार्य सरकार के समर्थन कर रहे हैं, और वो भी बोल रहे हैं कि उनको शंकराचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रशासन जो बोल रहा था उनकी बात माननी चाहिए था और पैदल ही जाके स्नान करना चाहिए था। देखिए वो क्या ऐसे में फिर साधु संतों मतभेद नहीं होगा? मैंने तो सुना है कि चारों शंकराचार्य एक साथ है। अब जैसे कि अब वही है ना कि नेत्रहीन बेचारा असली में समझ नहीं पा रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हो वो नेत्रहीन है बेचारे, उनके साथ धोखा हो रहा है। पहले मोदी ने धोखा किया, अब योगी ने। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए मोदी योगी को, जो बेचारे देख नहीं सकते, वो सिर्फ भावनाओं में बह रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बयानबाजी कब क्या बयानबाजी कर दे, कब समर्थन में आ जाए। मुझे उनके साथ हमदर्दी है, वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन उनके बयान से क्या साधु संतों मतभेद नहीं होगा? नहीं, वो उनके बारे में लोगों की एक टिप्पणी भी अब आने लग गई है ना कि ये अपने मन मुताबिक स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। ये भी मतलब होता है ना, आपने देखा होगा गिरगिट होता है, ये हमारे भ्रष्टाचार्य जी भी गिरगिट ही है। ये रंग बदलते हैं, या डर है, डर काहे का होगा? और नेत्रहीन बेचारा किसने क्या किया होगा? मुझे लगता है कि उनके साथ बड़ा दुर्भाग्य है ये, उन्हें जो इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि असली नकली की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी योगी ने साधु समाज को ही 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये भी देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज अगर शंकराचार्य चारों मिल जाते हैं और दिल्ली में साधु समाज इकट्ठा होता है तो चूल्हे हिला देगा नरेंद्र मोदी, और उत्तर प्रदेश में योगी की चूल्हे हिला देगा अगर साधु समाज खड़ा हो गया। क्योंकि ये भ्रमित करने का जो तरीका इन्होंने निकाला है वो बड़ा ही शर्मनाक और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगा जो नेत्रहीन हमारे शंकराचार्य जी हैं उन्हें बाकी के शंकराचार्य समझाएं कि आपको कहीं ना कहीं धर्म के नाम से इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। सच्चाई कुछ और है और आप सुन कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं। आप सनातन की बात करते हैं, आप हिंदू की बात करते हैं, मगर आपको हकीकत नहीं पता है कि देश में 2 निर्लज इंसान बैठ चुके हैं, एक योगी और दूसरा मोदी। ये देश में ऐसे दुष्ट बैठ चुके हैं जो धर्म के ठेकेदार बनने चाहते हैं खुद के। लेकिन सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो उन्होंने तब प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी आप स्नान करिए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे।
देखिए, अब ये कोई सरकार नहीं तय करेगी कि वो स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे। वो शंकराचार्य जी का व्यक्तिगत वो होगा, निर्णय होगा, क्योंकि वो सरकार के नीचे दब के काम नहीं करेंगे। वो उनका जो दायित्व है, वो जो शंकराचार्य है उनका जो दायित्व है वो निभाएंगे। रामदेव भी आ रहे हैं सरकार के समर्थन में। कौन? बाबा रामदेव। सरकार के बाबा रामदेव? अच्छा, काणा राजा, अरे उसका ईमान है। आज उस से पूछो कि 35 रुपए लीटर तेल कहाँ है, उससे पूछो डॉलर कहाँ है, उससे पूछो गैस कहाँ है। वो तो आ जाए तो दाढ़ी नोच दूं उसकी। मैं इतना जला हुआ उस आदमी से। आज कहाँ है परवेश रावल? आज कहाँ है वो अक्षय कुमार? आज कहाँ है जो बीजेपी के चाटुकारिता करते तो फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए करोड़ों कमा रहे? कहाँ है वो आज? कहाँ है अमिताभ बच्चन? इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें हाकी थी जब आपने निशाने पे लिया था मनमोहन सिंह को, जिसने देश में क्या क्या किया है ये सबको मालूम है। राजीव गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने देश के लिए क्या किया। उनके योगदान को भुला दिया, उसको झूठ की परत चढ़ा दी कि 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख देके झांसा देके आप सरकार में तो आ गए, मगर उसके बाद आपने देश का तहस नहस कर दिया, देश को बिल्कुल शंकराचार्य पे आप क्या बोले सर? उनका तो दायित्व जो है वो निभा रहे हैं, मगर हमको ये नहीं समझ में आता कि देश के नेता राजनीति को सत्ता में क्यों घुसेड़ना चाहते हैं, या राजनीति वाले धर्म में क्यों घुसना चाहते हैं। क्यों नरेंद्र मोदी शंकराचार्य बनने के लिए? अभी आपने देखा होगा जब यह गया था कहीं पे तो इसने डमरू लेके रैली निकाल रहा है, रोड शो कर रहा है। भाई खुद को अपने आप को तुम शिव के जगह कर दोगे? वो जो तीनों लोक का मालिक है भगवान शिव, तीनों लोक का रक्षक है भगवान शिव, डमरू बजाने देने से शिव नहीं बन जाओगे। शिव की तपस्या को देखो, शिव के योगदान को देखो, शिव की शक्ति को देखो। लोग देश में घूम रहे, इन लोगों ने किस तरीके से एक डकैत को, एक चोर, एक वोट चोर, एक जल चोर को देश की सत्ता दे रखी है, और उसके बाद अब ये देख रहा है कि पाखंड कर रहा है, धर्म का मजाक उड़ा रहा है, हमारे शंकराचार्यों का मजाक उड़ा रहा है, हमारे सनातन, हमारे साधु समाज का मजाक उड़ा रहा है।